भगवान स्वामी के शासन में हम सभी रहते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म है जरा, अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्मणि। भव्यात्माओं, कुछ दिनों से हम सभी प्रयासरत थे कि मेरा ये जो मनुष्य पर्याय का जीना जिंदगी थी, उसे मैं किस प्रकार से जीना बना सकता हूँ। क्योंकि जीना और जीना शब्द अरविंद भाई एक होने पर भी उसमें बहुत अंतर। जो एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाता है वो भी जीना होता है, और एक पर्याय से दूसरे पर्याय तक पहुंचाता है वो भी जीना है। दोनों प्रकार के उस जीनों को समझने का पुरुषार्थ कई दिनों से हमारा चल रहा था। आचार्य भगवान देवसेन स्वामी यहाँ ग्रंथराज आराधना सार में हम सभी भव्य जीवों को पुनः पुनः यही समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जीना है ही तो जीना बनकर क्यों ना जिया जाए। जीना, जब तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली है, जीना पड़ ही रहा है, तो जीना पड़ने की जगह हम अपने जीवन को जीना बनकर जीने लग जाए तो शायद हमारी ज़िंदगी, हमारी जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो जाए। और यही प्रयास 4 आराधनाओं के माध्यम से करने के लिए मात्र साधक ही नहीं, श्रावकों से भी कहा जा रहा है। ये ऐसा दर्शन, ऐसा धर्म है जहाँ मात्र जीते जी जीने की बात नहीं की है, जीते जी मरने की भी बात समझाई। क्योंकि अन्य कहीं किसी दर्शन में आपको समाधि मरण का उल्लेख नहीं मिलेगा जो हमारे जिन शासन में मिलता है। क्योंकि मरना इतना आसान नहीं है, और मरने से भी कठिन अगर कुछ वर्तमान में दिखता है तो आज सबसे कठिन जीना है। मरने के लिए तो सुनील भाई आज लाइन लगी है, मरने वालों की अस्पताल में भी लाइन लगी है। कोई टंग के, कोई लटक के, कोई किस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त करने का प्रयास करना है। जितना आसान आज मरना हो गया है, उतना ही आसान और उतना ही सस्ता जीना हो गया है। और शायद इसी कारण से इंसान अपने ना जीवन की कीमत कर पा रहा है, ना अपने मरण की कीमत कर पा रहा है, और पुनः पुनः इसी जीवन मरण के चक्र में फंसते हुए अनादि से अनंत दुखों को भोग रहा है। दुख नहीं है ना माँ? बोलो हाँ। हाँ बोल रहे कि ना बोल रहे? बहुत दिनों बाद तुलसी नगर में आए इसलिए पूछ रहे हैं माताओं से। आज तक इंसान को, जीव को इसका बोध ही नहीं हो पाया कि मैं सही मायने में जीवन जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ। क्योंकि सब कुछ समझना, सबको समझना बहुत आसान है, पर अपने जीवन, अपने ज़िंदगी को समझना उतना ही कठिन है।
ये हमारे आचार्य भगवंतों ने जो जो हमें बातें बताई है, जो आगम लिखा है, पक्का मानना वहाँ मात्र मरने की बात नहीं, जीने की बात नहीं, जीते जी जीना और जीते जी मरने की बात समाधि मरण तक कही है। क्योंकि वो ही एक ऐसा साधन है, वो ही एक ऐसा साधन है जो तुम्हारे संसार के दुखों का, अनंत दुखों का अंत करते हुए अनंत सिद्धों में तुम्हें ले जाने की शक्ति रखता है। कोई भी साधक क्यों ना हो, श्रावक भी क्यों ना हो, कितनी ही पूजन पाठ, अभिषेक, शांति धारा, स्वाध्याय, ये सब कुछ ज्ञानी कर लेना, पर अगर हम अपनी कसायों को जीतने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, अंतरंग के राग द्वेष और मोह के परिणाम कम नहीं हो पा रहे हैं, हमारा ये बाहर का पुरुषार्थ कार्यकारी होने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूजन पाठ, अभिषेक, शांतिधारा, स्वाध्याय, गुरु सेवा छोड़ दे, ये भी करना है, पर इनको करते करते मेरी कसायों की, मेरे रागद्वेष की, मेरी मोह की कितनी परिणति कम हुई है, इसके बारे में मुझे स्वयं से विचार करने की आवश्यकता है। और तभी सही मायने में हम अपने जीवन को जीना बनाकर इस पर्याय से कभी ऊपर जा सकते। आपके घरों में जीना है, सीढ़ियाँ कह दो, आज की भाषा में स्टेप्स कह दो, भाषाएं बदली है, पर पुराना शब्द तो अध्यक्ष जी जीना ही था। जो भी शब्द हमारे घर, परिवार और धार्मिक स्थानों में भी चुने जाते थे, पंकज भाई, कहीं ना कहीं उनका सेंस था, मतलब था। आज ऐसे बहुत सारे शब्द, वाक्य और क्रियाएं प्रचलित हो चुकी है जिनका धर्म से क्या, अपने जीवन से भी कोई ताल्लुक नहीं। जो शब्द हमारे पूर्वजों ने बनाए थे, जीना, सबके घर में होता है। किसी के घर 2 मंजिल, 4, 6 और नहीं भी हो, पर पक्का है घर में पहुंचने के लिए एक स्टेप का जीना तो है ही। क्यों बनाया? कभी विचार किया? नहीं। हमने देखा से कि उसके घर में ऐसा है, सो हमने ऐसा बना लिया, हमारा देख के किसी और ने, किसी का देख के किसी और ने, बस जीवन ऐसा ही एक दूसरे को जीते जीते हमने जीना सीखा है, पर सही मायने में जीने को देखकर जीना नहीं सीखा। अगर घर में बने हुए जीने को देखकर हम अपना जीवन जीना सीख लेते तो शायद घर में ही जीना नहीं होता, मंदिर और मकान में ही जीना नहीं होता, मेरा जीना भी कभी जीना बनकर इस पर्याय से ऊपर तक ले जाने के लिए निमित्त बनता। पर क्या करें, जीना तो जीना होता है। जीना कभी आपसे नहीं कहता कि रुपेश भाई तुम ऊपर चढ़ो कि नीचे उतरो। जीना तटस्थ है। जीना दोनों मंजिल के बीच का एक सेतु बना है। निर्णय माँ मुझे करना है, उस जीने से मुझे ऊपर चढ़ना है कि उस जीने से मुझे नीचे आना है। जीना ऊपर चढ़ने का अलग दिनेश भाई और नीचे उतरने का अलग है। आप लोगों के घरों में बना लेते, एक चढ़ने का जीना और एक उतरने का जीना, ऐसा है? नहीं है, जीना एक है। आप विवेक पूर्वक निर्णय करो तो वही जीना तुम्हें नीचे से ऊपर भी ले जाता है और वही जीना तुम्हें ऊपर से नीचे भी ले आता है। ये विश्वास मानना, ये मनुष्य पर्याय का जीना बिल्कुल 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 ऐसा है। आप विवेक पूर्वक कषायों का, विषयों का उपशमन करते हुए जीने का प्रयास करो तो यही जीना तुम्हें ऊपर ले जाएगा। और पाप, राग, द्वेष, विषय, कषाय, इनसे उठने का, इनसे दूर होने का प्रयास नहीं किया है तो वही जीना तुम्हें नीचे भी ले जाएगा। उस जीने की मात्र संकल्पना है, पर जीना मुझे अपने भीतर की जिंदगी का था जीवन। उस जीवन के बारे में हमें सोचना है। ये जीवन, ये जीना अगर हमने आज तक जैसा विपरीत परिणाम और परिणति से जिया है, विश्वास मानना, और उसी कारण से हम इस जीने का सदुपयोग करते हुए ऊपर
ऊपर जाने की जगह आज तक नीचे आते रहे हैं, और नीचे आकर भी पुनः धोखे से कभी मध्य लोक में आकर मनुष्य भी बने तो यही कहीं ना कहीं लटकते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग भी नहीं गए, स्वर्ग भी कई बार होके आए, पर ये मनुष्य पर्याय का जीना एकमात्र मनुष्य पर्याय का जीना ऐसा था जो मात्र ऊर्ध्व लोक के स्वर्ग तक नहीं, सीधा कहाँ मोक्ष ले जाने के लिए कारण था। क्या पहुँचे आज तक? क्या पहुँचे आज तक? महाराज पहुँचे होते तो यहाँ कैसे होते? वहाँ भी पहुँचे हैं माँ। सिद्ध शिला पे भी हम आप कई बार पहुँच चुके हैं, पर सिद्ध शिला पर मात्र निगोदिया बनकर पहुँचे हैं, सिद्ध बनकर आज तक नहीं पहुँचे। वे एक ऐसा परमानेंट ध्रुव स्थान है। एक बार अपनी पहचान करते हुए अपने आप की जिंदगी को जीना बना के हुए पहुँचे होते ना, तो शायद नीचे लौटने का दरवाज़ा तभी बंद हो जाता। आजकल होते हैं ऐसे दरवाजे, आपके भी बहुत सारों के घरों में होंगे, कि जो अंदर ही खुलते हैं, बाहर नहीं खुलते। ऐसी स्थिति है। वहाँ एक बार जाओ, अंदर जाने के लिए परमिशन है। रोड पर भी होते हैं ना वन वे है। एक बार जीवन को जीना बना लो, और विश्वास मानना, जो निगोदिया बनकर वहाँ सिद्ध शिला पहुँचकर भी तुमने दुख भोगे हैं ना, सिद्धों के साथ सिद्धों में शामिल होकर, सिद्धों की अनंत राशि में शामिल होकर तुम भी अपनी आत्मा का, अपने आप का वह अनंत 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 आनंद का, अव्याबाध आनंद का अनुभवन कर पाओगे। पर क्या करें महाराज जी, वहाँ जाके करना क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी वहाँ ना मोबाइल है, ना बात करने के लिए कोई साथी है, ना मित्र है, कोई टाइम पास की वस्तु ही वहाँ नहीं है, ना भोजन है, ना बनाना है, ना करना है, वहाँ जाके करेंगे क्या? यही 2-4 घंटे किसी का मोबाइल छुड़ा लिया जाए, किसी को कह दिया जाए कि कुछ नहीं करना, माला नहीं फेरना, बात नहीं करना, शांति से बस बैठे रहना, बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाते। मंदिर में भगवान के पास आकर भी माँ बोलो, यहाँ बोलने की कहे तो नहीं बोलेंगे, और जहाँ कहते मत बोलो वहाँ पक्का बोलेंगे। मंदिर में भी बैठकर चैन की सांस नहीं ले पाते, हम पूजन पाठ नहीं कर पाते, उसमें भी बातें। शायद अगर भगवान भी सुनता होता ना, तो अरविंद भाई कुछ दिनों बाद ऐसे मिलता। इतनी बातें नहीं होती है। जहाँ पद्म पुराण पढ़ना था, वहाँ निंदा पुराण के अलावा बोलो और कुछ नहीं होता। सोचे समझे ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय, अनमोल मनुष्य पर्याय ज्ञानियों तुम्हें मिली है, उसकी थोड़ी तो कदर करो। कहाँ हम राग द्वेष विषय कसाय निंदा बुराई और दुनियादारी में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। पक्का मानना, जीना तुम्हें नीचे ले जाने का निमित्त बन रहा है, जो तुम्हारे लिए सीधे सिद्ध शिला तक ले जाने का साधन था। अन्य किसी आयु से आप सिद्ध शिला, सिद्ध बनकर पहुँचने की शक्ति नहीं रखते। कोई त्रियंच बनेगा भगवान, कोई नारकी, स्वर्गों के देव, उनके पास से तो बहुत ही अंतर कम है। पर ज्ञानियों ध्यान रखना देशपाल जी, भगवान और गुरु के कितने ही पास भी इंसान क्यों ना पहुँचे, जरूरी नहीं है कि वो मोक्ष पहुँच ही जाए। क्या देव, स्वर्गों के देव दूर है? मनुष्य लोग तो फिर भी 7 राजू है। अंतिम स्वर्ग जितने ऊपर जाओ उतनी उनकी सीमा कम हो जाती है। पर ध्यान रखना, वहाँ से कोई सिद्ध नहीं बन सकता, कोई अरहंत नहीं बन सकता।
भगवान के और गुरु के पास होने से तुम भगवत्ता प्राप्त कर लो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो मंदिर में छिपकली, कॉकरोच, चींटियाँ तो भगवान के सर तक घुमाती है। ये मत समझना मैं भगवान का और गुरु का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं 24 घंटे भगवान गुरु से चिपका रहता हूँ। ऐसे तो घूमने वाले बहुत सारे तिरियंस है, नहीं है? है। आप रोज अलग कर लेना, पर कभी ना कहीं वे तुम्हें मिलते ही मिलते हैं। ये ध्यान रखना, भगवान के करीब होने से, भगवान के पास होने से, धर्म के पास होने से, गुरु के पास होने से काम नहीं होता। ज्ञानी धर्म में और गुरु की नज़रों में पास हो जाओ तो तुम्हारा काम है, और भगवान और गुरु के पास होने से काम नहीं होगा, नहीं हो सकता। यूँ देखा जाए तो कौन कौन भगवान से दूर है? आज सबके घर भगवान के मंदिर के पास है, हर कोई गुरु के आगे पीछे घूमने का प्रयास करता है, पर ज्ञानियों ध्यान रखना, उनके पास होने से मात्र काम नहीं होता पंकज भाई, उनकी नज़रों में भी, उनके चरणों में भी हमें पास होना है। पास और पास का अंतर समझ रहे ना? पास और पास का अंतर समझ रहे ना? इतने तो पढ़े लिखे ही हमसे ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं। हाँ सुनील भाई, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप सभी पढ़े लिखे हैं। कितनी डिग्रियाँ, कितनी सारी डिग्रियाँ, और एक एक ने तो राग में, किसी ने द्वेष ने, किसी में स्पेशलिटी की है। हाँ, हमारे पास किसी के पास कोई स्पेशलिटी नहीं है। मायाचारी स्पेशलिस्ट बैठे हैं, लोभी स्पेशलिस्ट बैठे हैं। हकीकत है, हमारे पास कोई स्पेशलिटी नहीं, हम तो बहुत सामान्य हैं। आप एक एक कितने स्पेशल, कितने विशेषज्ञ हैं। आप जैसी विशेषता तो राग द्वेष की हम लोगों के पास किसी के पास है ही नहीं है। बताओ कौन पढ़ा लिखा, कौन स्पेशलिस्ट? हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लिखे पढ़े हैं। शब्दों में गौर करना, आप पढ़े लिखे हैं पंकज जी, इसलिए कहीं ना कहीं हमें ज्ञान और चर्या, इसमें विषय और अपनी परिणति समझ में नहीं आ पा रही है। जो साधु लिखे पढ़े होते हैं वे विश्वास मानना श्रद्धावान होते हैं, या श्रावक श्रद्धावान क्यों नहीं है? क्योंकि अरविंद भाई वे पढ़े लिखे हैं। जो पढ़ा है वो लिखाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं, पर जो साधु है, जो लिखा है तीर्थंकरों ने, अरिहंतों ने और जो आचार्यों ने, उसे लिखा हुआ पढ़ते हैं और श्रद्धा करते हैं। इसलिए वे, अब बोलो कौन पढ़ा लिखा? पढ़े लिखे आप हो, हम तो लिखे पढ़े हैं। जो लिखा है उतर पढ़ते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। और जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, क्यों, कैसा, कब कैसा, क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ये पक्का है, ये लिखे पढ़े नहीं है, इन्हें श्रद्धा नहीं है। ये पढ़े लिखे ज़्यादा ज्ञान का अजीर्ण हो रहा है, इसलिए वे पढ़े लिखे बने हैं। श्रद्धावान साधु बनता है, और श्रद्धावान साधु कभी कभी पढ़ाई लिखाई में जोर नहीं देता है, लिखाई पढ़ाई में जोर देता है। शब्दों को स्थान बदलने से भी बहुत अंतर होता है।